हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट फार्मेसी में। तो आज हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनोल। इसमें फिर लिखा है देयर आर सेवरल टेस्ट विच आर यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनोल। बहुत सारे मेथड हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिनोल को। फर्स्ट है हमारे पास लिटमस टेस्ट, सेकंड है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, थर्ड है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, फोर्थ है मेरे पास लिबरमैन टेस्ट, फिफ्थ है सोल्युबिलिटी टेस्ट और सिक्स्थ है मेरे पास थैलिक टेस्ट। सो फर्स्ट है हमारे पास लिटमस टेस्ट। तो इसमें क्या है, हमारे पास जो फिनोल है वो हमारे पास जो ब्लू लिटमस पेपर है वो टर्न किस में हो जाता है, रेड में। क्या जो ब्लू वाला है वो टर्न किस में हो जाता है, रेड में। ये हमको क्या शो करता है कि वो एक एसिड है नेचर में। क्या है, जो फिनोल है वो एक एसिडिक नेचर है उसका, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो क्या हम दोबारा देखेंगे कि जो ब्लू है हमारे पास वो टर्न किस में हो जाता है, रेड में, जिससे क्या शो होता है कि जो फिनोल है वो एसिडिक है हमारा किस में, नेचर में। उसके बाद हम आ जाते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट में। तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट, इसमें क्या होता है कि व्हेन 1 to 2 ड्रॉप ऑफ 5% FeCl3 सॉल्यूशन एडेड टू फिनोल, जब हम 1-2 ड्रॉप किसकी 5% ऑफ फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन की हम ऐड करते हैं किसमें, फिनोल सॉल्यूशन में, जो कि हमको क्या देता है, पर्पल, वॉयलेट, ग्रीन और ब्लू कलर हमको इंडिकेट करता है। किसकी प्रेजेंस में, फिनोल की प्रेजेंस में हमको क्या क्या देता है, पर्पल, वॉयलेट, ग्रीन और ब्लू कलर। किसकी प्रेजेंस में, फिनोल की प्रेजेंस में हमको देता है। एंड दिस इज द रिएक्शन ऑफ फेरिक क्लोराइड, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, फेरिक क्लोराइड को हम करवा रहे हैं, किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, इसके फेरिक क्लोराइड को हम हाइड्रोक्सिल आयन के साथ करवा रहे हैं, जो कि हमको क्या देता है, ब्लू, ग्रीन और वॉयलेट कलर हमको देता है और HCl को बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन रहेगी हमारी फेरिक क्लोराइड की। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या है, आप देख सकते हैं, फिनोल आर हाईली रिएक्ट टूवर्ड्स हैलोजन। मतलब कि जो फिनोल है वो क्या रहता है, हाईली रिएक्ट टूवर्ड्स हैलोजन, बहुत ज़्यादा ही रिएक्ट करता है किसमें, हैलोजन में। स्पेशली ब्रोमीन readily brominated by bromine water to give 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। इसने क्या बोला, स्पेशली ब्रोमीन, मतलब कि ब्रोमीन क्या है, ब्रोमिनेटेड बाय ब्रोमीन वाटर टू गिव 2,3,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, जो कि क्या देता है हमको, ट्राई ब्रोमोफिनोल देता है, ठीक है। हाईली रिएक्ट रहता है हेलोजन की साइड्स। देखो अब ये है मेरे पास फिनोल एंड ये ब्रोमीन, एंड देन इसके साथ जो रिएक्ट किया है, ये देखो हमने अभी बोला था कि यहाँ पे क्या देगा, ये हमको दे देगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, और यही है ये हमारे पास 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, ठीक है। और HBr बाहर निकाल दिया। अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ टेस्ट, लिबरमैन टेस्ट पर। व्हेन फिनोल इज रिएक्टेड विद NaNO2, NaNO2 के साथ जब हमारे पास फिनोल रिएक्ट करता है एंड कंसनट्रेटेड H2SO4, और किसके साथ, किसकी प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, अ डीप कलर इज ऑब्टेन्ड। तो क्या बोल रहा है ये, जब हमारे पास जो फिनोल है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, NaNO2, किसके साथ करता है, NaNO2 के साथ, एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो किसके साथ, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, एंड अ डीप ग्रीन कलर इज ऑब्टेन्ड। क्या मिलता है हमको, डीप ग्रीन कलर मिलता है, विच चेंज इनटू रेड, जो कि चेंज हो जाता है किसमें, रेड कलर में, व्हेन डाइल्यूट विद वाटर। जब हम उसको डाइल्यूट करते हैं वाटर के साथ, वो चेंज हो जाता है किसमें, रेड कलर में, वो हमारे पास चेंज हो जाता है। व्हेन अ लिटिल अमाउंट ऑफ NaOH, जब हम उसमें लिटिल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम ऐड करते हैं, द सॉल्यूशन बिकम डीप ब्लू कलर। तो जो वो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाता है, डीप ब्लू कलर हो जाता है। तो ठीक है, लिबरमैन टेस्ट में क्या होता है, जब हम फिनोल को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ,
NaNO2 के साथ और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ वो डीप कलर देता है, पर उसका चेंज हो जाता है किसमें, रेड में, कि जब वो क्या करता है, डाइल्यूट विद वाटर, क्या होता है, डाइल्यूट कर दिया जाता है वो वाटर के साथ। जब हम उसमें लिटिल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं सॉल्यूशन को, तो डीप ब्लू कलर हमको दे देता है। ये देखिए फिनोल, जो कि हम करवा रहे हैं NaNO2 और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ, तो हमको ये दे रहा है। फिर उसका जब हम टोटोमराइज करवाएंगे, तो टोटोमराइज करवा के हमको क्या दे देगा, ये ग्रीन कलर हमको दे देगा NaOH और ये डबल बॉन्ड O, एंड देन फिनोल H2SO4 OH, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एंडोफिनोल, जो कि हमको रेड कलर देता, ठीक है, तो हम दे देगा। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये ग्रीन, रेड और ब्लू कलर देता है। देन एंडोफिनोल के बाद हम जब इसमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, तो हमको ये क्या देता है, इंडोफिनोल साल्ट ब्लू दे देता है। क्या देता है, इंडोफिनोल साल्ट ब्लू दे देता है। तो ये इसकी रिएक्शन है लिपरमैन्स की। पहले हमारे पास फिनोल था, जिस हम उसमें NaNO2 और कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, फिर उसके बाद हम टोटोमराइज करवा देंगे। तो टोटोमराइज करवाएंगे तो हमको ग्रीन कलर देगा। टोटोमराइज के बाद हम फिनोल H2SO4 फिर से डालेंगे तो इंडोफिनोल रेड कलर दे देगा। NaOH डालेंगे तो ये ONA बना देगा और इंडोफिनोल साल्ट ब्लू। नेक्स्ट वन इज द थैलियन डाई टेस्ट, फ्लोरोसेंट टेस्ट भी बोल देते हैं इसको। जब हम फिनोल ऑन हीटिंग विद, जब हम क्या करते हैं, फिनोल को हम हीट करते हैं किसके साथ, थैलिक एनहाइड्रेट के साथ। किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 की प्रेजेंस में। इट फॉर्म कलरलेस कंडेंसेशन कंपाउंड। जो कलरलेस कंडेंसेशन कंपाउंड बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोलथैलियन बोलते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ऑन फर्दर रिएक्शन विद डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो ये फर्दर रिएक्शन क्या होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ होती है, तो ये पिंक कलर देती है। क्या देती है हमको, पिंक कलर देती है। फ्लोरोसेंट कंपाउंड देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोसियन। इसीलिए इसको फ्लोरोसियन भी बोला गया है। विच इंडिकेट दैट सब्सटेंस इज फिनोल। वो क्या होता है, सब्सटेंस मेरे पास फिनोल होता है। उसके बाद ये होता है फिनोल। फिनोल को हमने किया किसके साथ, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। और तो ये हमारे पास क्या बन गया, फिनोलथैलियन कलरलेस। हमारे पास क्या बना, कलरलेस बना। उसके बाद हमने उसमें क्या डाला, डाइल्यूटेड NaOH डाला। डाइल्यूटेड NaOH डालने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका पिंक कलर आ जाएगा। तो मैं दोबारा बता रही हूँ कि पहले हमने फिनोल लिया, उसका हमने रिएक्ट करवाया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, और उसमें फिर हमने क्या कर दिया, फिनोलथैलिन कलरलेस कर दिया। फिर उसके बाद उसमें डाइल्यूटेड NaOH डाला, एंड देन हमारे पास क्या बन गया, पिंक कलर आ गया है। फिर उसके बाद ये कुछ है, अगर मेरे पास ग्रीन कलर आता है डेट वॉज द अल्फा नेप्थोल, लाइट ग्रीन कलर आता है तो बीटा नेप्थोल, येलोइश सॉल्यूशन आता है तो रेसोर्सिनोल, एंड रेड कलर आता है तो ऑर्थोक्रिसोल, और कोई भी कलर नहीं आता है तो पैराक्रिसोल। तो ये हमारे पास क्या था, मेरे पास ये वाला टेस्ट था थैलियन डाई टेस्ट, जिसको हमने फ्लोरेसेंट टेस्ट भी बोला था। ये इसका थ्योरी एंड ये डेट वॉज द रिएक्शन, एंड उसके बाद ये चीज़ें हैं। उसके बाद आता है मेरे पास सोल्युबिलिटी टेस्ट। सोल्युबिलिटी टेस्ट में फिनोल व्हेन सोल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड व्हेन इट डिसॉल्व इन सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन इट डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोल रहा है, जब फिनोल सोल्यूबल हो जाता है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, तो वो डिसॉल्व होता है सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में, एंड इट डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। वो प्रोड्यूस नहीं करता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस नहीं करता है। इफ इट इज सोल्यूबल इन NaOH बट इनसोल्यूबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट देन मे बी इट इज फिनोल। अगर वो सोल्यूबल है किसमें, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में, बट इनसोल्यूबल है किसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट में, तो क्या हो सकता है, फिनोल हो सकता है। तो ये हमारे पास छः टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं फिनोल के, लिटमस टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, लिबरमैन टेस्ट, सोल्युबिलिटी टेस्ट एंड थैलियन टेस्ट। थैंक यू so much. Please like, share and subscribe if you like this.